कहानी अब तक। जैसे ही रात होती है तो रामू अपने क्वार्टर में जाने लगता है। तभी उसकी मालकिन की बेटी संगीता कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। अब आगे। रामू ने कहा कि मैं अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँ। तभी संगीता ने कहा कि भूल गए, मेरी माँ ने क्या कहा था कि तुम मेरे कमरे में सो गए। ये सुनकर रामू को अपनी मालकिन की याद आ गई। रामू ने हैरानी से संगीता की तरफ देखा और उसने धीरे स्वर में कहा कि छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं नींद नहीं आती है। घर में और नौकरानी मौजूद हैं, आप उनको अपने साथ सुला लेना। संगीता ने कहा कि माँ ने कहा था कि मेरे कमरे में सोओगे तो तुम ही। चलो शराफत से आओ मेरे कमरे में और सोफे पर सो जाओ। फिर रामू कमरे में जाते ही सो गया, लेकिन उसे बड़ी बेचैनी सी शुरू हो गई थी। संगीता बेड पर जाकर लेट गई। उसने कमरे का बल्ब भी बंद कर दिया था। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। रामू का दिल बड़ी जोर जोर से धक धक कर रहा था। भले ही वह 15 साल की थी, लेकिन रामू तो 15 साल का ना था। अचानक से उसे किसी की एक बात याद आने लगी जो उसने बाहर कहीं पर सुनी थी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो तो तीसरा शैतान होता है। पता नहीं उसकी मालकिन ने ऐसा क्यों कहा था कि रामू उसकी बेटी के कमरे में अकेला रहे, बल्कि मालकिन को किसी नौकरानी को संगीता के साथ सुलाना चाहिए था। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। एक नज़र रामू की बेड पर लेटी हुई संगीता पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जाकर रामू की नज़र एकदम से रुक गई। वो सोई भी बड़ी मासूम लग रही थी। वो बिल्कुल खुलकर सो रही थी, जैसे वो अपनी माँ के साथ सोती थी। उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था कि उसके कमरे में एक जवान मर्द लेटा है। फिर रामू भी अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। ऊपर वाले का नाम करते करते ना जाने कब रामू की आंख लग गई। घड़ी के तेज अलार्म से रामू की आंख खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठा तो देखा संगीता नींद में ही अलार्म बंद कर रही थी। रामू ने सामने लगी घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। रामू फौरन उठकर संगीता के कमरे से बाहर निकल गया। संगीता को स्कूल जाना था और आज उसका पेपर था। रामू की मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ संगीता को अकेले मत भेजना। इसलिए जब संगीता तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो ड्राइवर के साथ रामू जाकर उसे स्कूल छोड़ आया। उसके बाद वह ज़मीनों का हिसाब किताब करने लगा। कितनी रकम आई, कहाँ फंसी है, क्या हुआ क्या नहीं, इन सबकी हिसाब की जिम्मेदारी रामू की थी। वह काम में ऐसा उलझा रहा कि उसे याद ही नहीं रहा कि संगीता को स्कूल से लाने भी जाना था। तभी रामू की मालकिन का फ़ोन रामू पर आया। उसकी मालकिन भड़क उठी कि मेरे पास संगीता का फ़ोन आया था कि वो अभी तक स्कूल में है, अभी तक उसे लेने क्यों नहीं गए। ये सुनकर रामू का दिमाग घूम गया। रामू ने कहा, मालकिन मैं ज़मीनों के हिसाब किताब में बिजी था। मालकिन ने कहा, जाओ जाकर उसको लेकर आओ। फिर रामू ने जल्दी से ड्राइवर को बुलाया और संगीता के स्कूल पहुंच गया तो देखा स्कूल के सारे बच्चे जा चुके थे, सिर्फ संगीता ही स्कूल में थी। संगीता गुस्से से लाल पीली होकर गाड़ी में बैठ गई। जब तक घर पहुंची तब तक वह रामू को सुनाती रही। जब रात हुई तो संगीता ने फिर से रामू को अपने साथ सुला लिया, लेकिन आज रात संगीता ने रामू के साथ जो किया उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी।